जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। सोचिए, आपकी दुनिया अचानक टूट जाए, रास्ता शून्य, उम्मीद खत्म, लेकिन फिर भी आप उठ खड़े हों। ये कहानी एक महिला मजदूर की है। दिन भर मेहनत, थकान, बच्चों की चिंता, सपने बिखर चुके थे और तभी उसने खुद से एक बात कही, सिर्फ एक बात, जिसने सब बदल दिया। आज वही महिला अपने छोटे घर से ऑनलाइन बिजनेस चलाती है, 3 महिलाओं को रोजगार देती है और महीने में लाखों कमाती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर उसने वो क्या कहा जिसने उसकी जिंदगी पलट कर रख दी? आइए जानते हैं उसकी पूरी कहानी। रश्मि अपने पति और 2 बच्चों, बेटी जिसकी उम्र 12 साल थी और एक बेटा जो 8 साल का था, के साथ रहती थी। हर सुबह वह उसी टूटे हुए कटोरे में चाय पीती और सोचती। रश्मि की जिंदगी बहुत शोर से भरी थी। सारा दिन बर्तन, झाड़ू, पोंछा, बच्चों के रोने की आवाजें, बाजार के ठेले वालों का शोर, लेकिन उसके दिल के अंदर वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ टूट रहा हो फिर भी कुछ बन रहा हो। क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? उसका पति रिक्शा चलाता था, कमाता कम, चिल्लाता ज्यादा। रश्मि बाजार में मजदूरी करती, दिन भर भारी बोरियां उठाती, शाम को थक हार कर घर लौटती, लेकिन नींद, वह तो जैसे उस पर मेहरबानी करना ही भूल चुकी थी। लेकिन उस रात जब वो घुटनों के दर्द से कराहते हुए जमीन पर बैठी थी, उसने पहली बार सोचा, क्या मैं भी वो कर सकती हूँ जो बाकी औरतें कर रही हैं? क्या मैं भी कुछ सीख सकती हूँ? एक दिन बाजार में बोरी उठाते समय रश्मि का पैर फिसला और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। दूसरे लोग बस उसे देखकर आगे बढ़ गए। किसी के पास रुकने का समय नहीं था। उसका शरीर कांप रहा था और उसके हाथ में गहरी चोट आ गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस बात ने दिया जब मालिक ने कहा, अगर फिर गिर गई तो अगली बार काम पर मत आना। उस पल उसके अंदर कुछ टूट गया और उसी पल कुछ जन्म भी ले लिया। घर आते वक्त उसने सोचा, जैसे मैं आज गिर गई और मुझे चोट भी लग गई, सोचो अगर मुझे इससे भी ज्यादा चोट लग जाती और मैं दोबारा काम पर नहीं जा पाती तो मेरे बच्चे क्या खाते? यही डर उसके लिए पहला टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने सोचा, मुझे ऐसा कुछ करना होगा जहां मैं सिर्फ एक ही काम पर निर्भर न रहूं, कुछ ऐसा जहां मैं अपना खुद का काम खड़ा कर सकूं, जहां मुझे और मेरे पति को हर रोज पैसों की चिंता न करनी पड़े। दिहाड़ी मजदूरी में तो उसी दिन का गुजारा हो पाता है, अगले दिन फिर से वही मेहनत और बचत का तो नामो निशान तक नहीं। अब उसे समझ आ गया था कि जिंदगी बदलनी है तो रास्ता भी बदलना होगा। रात 11 बजे घर के सब लोग सो जाते, तभी रश्मि एक पुराना मोबाइल निकालती जिसकी स्क्रीन आधी टूटी हुई थी। घर वाले जाग न जाए इसलिए वह चुपचाप दरवाजे का ताला बंद कर देती और आवाज बाहर न जाए इसके लिए चादर को दरवाजे में फंसा देती। फिर वह धीरे से उठकर अपने छोटे से किचन में चली जाती। वहीं बैठकर पहली बार कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत जुटाती। पहले दिन उसने यूट्यूब खोला। उसे समझ नहीं आता था कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। हर एक वीडियो में एक नई दुनिया खुल रही थी। कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे थे। रश्मि ने पूरा वीडियो ध्यान से सुना। फिर दूसरे वीडियो में किसी ने डिजिटल स्किल्स के बारे में बताया। आगे बढ़ी तो किसी ने कंटेंट क्रिएशन की सलाह दी और कुछ लोग छोटे छोटे ऑनलाइन सर्विसेज बताने लगे। हर वीडियो के बाद वो सिर्फ एक बात सोचती थी, क्या मैं कर पाऊंगी? इतनी सारी बातें सुनकर वह उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, कौन सा रास्ता उसके लिए सही होगा और कौन सा काम वह आसानी से सीख कर पाएगी। तीसरे दिन उसने पहली बार कोई ऑनलाइन कोर्स खोलने की कोशिश की। जरा सा गलत बटन दबा दिया और उसके सारे डाउनलोडेड नोट्स डिलीट हो गए। वो कुछ मिनट चुप रही, फिर रोने लगी, धीरे, बहुत धीरे, ताकि उसके बच्चों को नींद न टूटे। लेकिन रोते रोते एक बात उसके दिल में उभरी। रश्मि ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं आज हार गई तो सीखने की मेरी कोशिश यहीं खत्म हो जाएगी। हर गलती मुझे रोकती नहीं, कुछ नया सिखाती है। ठीक है, फिर दोबारा जीरो से शुरू करती हूँ। फिर उसने खुद को और हिम्मत देते हुए दोहराया, हार मानने वाले लोग चमत्कार नहीं करते, और अपनी गलती को समझते हुए मुस्कुराई। गलती रास्ता बंद नहीं करती, बस दिशा बदल देती है। और वो अपने ही शब्दों से हिम्मत पाकर फिर उठ खड़ी हुई। उस नाइट ब्रेकडाउन ने उसे स्ट्रॉन्गर बना दिया। रश्मि ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी। स्कूल में कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी, लेकिन घर की हालत के कारण वह आगे नहीं पढ़ सकी और मजदूरी में लग गई। सालों बाद वही छोटी जानकारी फिर उसके काम आने वाली थी, उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे उसने दिनचर्या बदली। दिन में मजदूरी, शाम को घर का काम और रात में सीखने का समय। मोबाइल में छोटे छोटे नोट्स और बच्चों की पुरानी कॉपियों में प्लानिंग। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ, सीखने की शुरुआत छोटी हो सकती है पर उसका असर बहुत बड़ा होता है। रश्मि ने यूट्यूब पर डिजिटल स्किल्स सीखना शुरू किया। वीडियो एडिटिंग, सिंपल राइटिंग, कैटलॉग बनाना। उसे लग रहा था जैसे मन के अंदर बंद ताले एक एक कर खुल रहे हों।
धीरे धीरे उसे समझ आया कि नॉलेज किसी की गुलाम नहीं होती, बस हिम्मत चाहिए। हर नई चीज सीख कर उसे लगता था जैसे कोई ताला खुल रहा हो और हर ताले के पीछे एक नया मौका खड़ा हो। लेकिन रश्मि खुद से सवाल करती रही, अगर मैं आगे बढ़ूं तो क्या करूं? कौन सा रास्ता मेरे लिए सही होगा और कौन सा काम सच में मेरी जिंदगी बदल सकता है? लेकिन एक रात उसकी नजर एक वीडियो पर रुकी, घर पर बनाए डेकोरेटिव कैंडल्स, और उसी के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और भी ट्यूटोरियल लिंक्स मिले। रश्मि सोच में पड़ गई, क्या ये मैं कर सकती हूँ? वह रोज रात को एक एक स्टेप सीखने लगी। हाथ से बनी कैंडल, राखी, छोटी डेकोरेटिव चीजें, गिफ्ट आइटम्स। जो चीज बचपन में उसे शौक लगती थी, आज वही स्किल उसकी उम्मीद बन रही थी। कुछ दिनों में उसने हिम्मत करके फेसबुक मार्केट प्लेस और इंस्टाग्राम पर अपना एक छोटा सा पेज बनाया, रश्मि क्रिएशंस हैंडमेड गिफ्ट्स। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई देखेगा भी। 3 दिन बीते, कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन एक मैसेज आया, दीदी आपकी कैंडल्स बहुत सुंदर हैं, क्या आप 2 बना सकती हैं? रश्मि का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पूरी सावधानी से दोनों कैंडल बनाई और भेज दी। कुछ देर बाद पेमेंट नोटिफिकेशन आया। पहली बार किसी ने उसके हाथ के काम की कीमत दी थी। रश्मि फूट फूट कर नहीं, लेकिन चुपचाप रो पड़ी। ये उसके सपने का पहला प्रमाण था। जब मेहनत को पहचान मिलती है तब आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के होते हैं। फिर एक दिन एक कस्टमर ने उसकी कैंडल की तारीफ करते हुए लिखा, दीदी आप रेगुलर बनाइए, मैं बल्क ऑर्डर दूंगी। वह मैसेज उसके लिए टर्निंग पॉइंट था। उसे लगा जैसे उसके हाथ में एक ऐसा दरवाजे का हैंडल आ गया हो जो बहुत दिनों से बंद था, और अब वह खुद उसे खोल रही है। धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़ने लगे, लोग उसके काम को पहचानने लगे। रश्मि महसूस करती थी जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ते गए वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ती गईं। एक क्लाइंट नाराज, एक पेमेंट अटक गई, मोबाइल हैंग हो गया, इंटरनेट खत्म, पति ने ताना दिया, ये रातों में क्या मैजिक करती रहती है? रश्मि ने मुस्कुराकर चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसने किसी को भी ये नहीं बताया था कि वो रातों में क्या कर रही थी। और फिर एक रात उसका मोबाइल अचानक पूरी तरह बंद हो गया। ये उसके लिए किसी बम गिरने जैसी घटना थी। उसकी पूरी दुनिया उसी छोटे से मोबाइल में समाई थी। नोट्स, सीख, क्लाइंट्स, कॉन्टेक्ट्स, सब कुछ एक पल में, सब कुछ जैसे हवा में उड़ गया हो। रश्मि की धड़कन तेज हो गई और उसके मन में केवल एक सवाल था, अब क्या होगा? रश्मि को रोते देखकर उसकी बेटी ने कहा, मम्मी आपको अगर नया फोन चाहिए तो मैं अपना गुल्लक तोड़ देती हूँ। ये बात बिजली की तरह गिरी उसके दिल पर। उसने बेटी का गुल्लक नहीं लिया, लेकिन उस मासूम ने रश्मि को वो ताकत दे दी जिसने उसे फिर उठाया। रश्मि ने किसी जानकार से कर्ज लिया और अपना पुराना मोबाइल रिपेयर करवाया। पैसों की कोई सुविधा नहीं थी, कमाई अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत करके ये कदम उठाया। ये जोखिम भरा फैसला था। कभी कभी छोटा सा रिस्क पूरी जिंदगी बदल देता है, लेकिन वही जोखिम रश्मि के लिए पहला टर्निंग पॉइंट बन गया। सिर्फ 3 महीने में रश्मि की दुनिया बदल गई। क्लाइंट्स बढ़ गए, पहले फिर से लोग उससे काम लेने लगे, ऑर्डर्स रोज उसके पास आने लगे। उसने एक छोटा सा सोशल मीडिया पेज बनाया, रश्मि की सर्विसेज नाम से, जहां उसने अपने छोटे छोटे काम और सर्विसेज हिंदी में सरल तरीके से दिखाना शुरू किया। उसकी ऑनेस्टी और व्यवहार लोगों को बहुत पसंद आने लगा। और कमाई पहले महीने में 19,800 रुपए, दूसरे महीने में 48,300 रुपए, तीसरे महीने में 92,700 रुपए। सोचिए, बस 3 महीने में रश्मि ने अपनी मेहनत और लगन से इतना बड़ा बदलाव कर दिखाया। हर दिन की छोटी कोशिशों ने उसे एक नई जिंदगी की ओर ले जाकर खड़ा कर दिया। एक दिन एक बड़ी कंपनी ने उससे कांटेक्ट किया, हमारे लिए कैंडल्स और डेकोरेटिव आइटम्स बनवाने हैं, क्या आप ये काम संभाल सकती हैं? उसका दिल धड़क उठा। ये काम बड़ा था, लेकिन उसने हिम्मत की। रश्मि ने अपने छोटे से घर के किचन वर्किंग स्पेस में सारी तैयारी शुरू की। लोकल मार्केट से कच्चा माल खरीदा, वैक्स, फ्रेग्रेंस, मोल्ड्स, कलर्स सब अरेंज किया। रात रात जागकर खुद मेहनत करके कैंडल्स और डेकोरेटिव आइटम्स तैयार की। 15 दिन की लगातार मेहनत के बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, रश्मि को पेमेंट मिली 1,40,000 रुपए। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। तभी उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। पति ने पहले तो हैरानी से देखा, फिर गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं हमेशा तुम्हारी मेहनत पर भरोसा करता रहा, लेकिन ये देखकर सच में गर्व हो रहा है। तुमने कमाल कर दिखाया। आज मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। दोनों छोटे बच्चों की आंखों में भी चमक और खुशी झलक रही थी। सारा परिवार उसे गले लगा, उसकी मेहनत की तारीफ की। रश्मि ने न केवल अपने लिए काम बनाया, बल्कि 3 और महिलाओं को भी रोजगार दिया, जो उसके साथ मिलकर कैंडल्स और डेकोरेटिव आइटम्स बनाती हैं और अब उसके साथ प्रोडक्शन में मदद करती हैं। इसके लिए उसने घर से अलग एक कमरा किराए पर लिया, जहां अब वह अपने कैंडल्स और डेकोरेटिव आइटम्स बनाती, स्टोर करती और पूरे प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करती है। रश्मि अब अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में करा रही है और महीने में 1 से 2 लाख रुपए कमा रही है।
उसकी दुनिया बदल गई, लेकिन सबसे कीमती बदलाव हुआ वो खुद बदल गई। ये कहानी सिर्फ रश्मि की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो डरता है, गिरता है, टूटता है, लेकिन हार नहीं मानता, सीखता है, उठता है और अपने सपनों की तरफ पूरी ताकत से लड़ता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं होती। कुछ लोग इन्हीं रातों में सपने गढ़ते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं, बस हिम्मत चाहिए। छोटी जीतें बड़ी मंजिलों की शुरुआत होती है। डर हमेशा रहेगा, पर कदम उठाना उसी का काम है जो जीतना चाहता है। किसी के सपने छोटे नहीं होते, सिर्फ हिम्मत छोटे हो सकती है। जिंदगी बदलने के लिए एक सही फैसला काफी होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह मोटिवेशनल कहानी पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मुझे भी नई प्रेरणा देता है, ताकि मैं आपके लिए और भी दमदार मोटिवेशनल स्टोरीज लाता रहूं। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।